दोस्तों जय श्री गणेश। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी, इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी कि पाप मोचनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक चीज, रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, और साथ ही साथ आपके जीवन से समस्त पापों का भी नाश हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, आप धन से मालामाल हो जाओगे। मात्र 24 घंटे में इस उपाय का असर आपको देखने को मिल जाएगा, मनोकामनाएं आपके पूर्ण हो जाएंगे। ये जो पाप मोचनी एकादशी है बड़े ही दुर्लभ योग में है, और गाय से जुड़े इन उपायों को आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से समस्त दुख दर्द संकट कष्ट दूर होंगे, पापों से छुटकारा मिलेगा, मनोकामना भी पूर्ण होंगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मात्र 24 घंटे में इन उपायों का असर आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है और बड़े ही प्रभावशाली उपाय हैं, तो पूरा वीडियो देखना। यदि जीवन से परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जीवन धन सुख संपत्ति से भर जाए, तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि यह जो पाप मोचनी एकादशी है अद्भुत योग में है। पूरे 117 सालों के बाद बड़े ही दुर्लभ संयोग है एक साथ, जिसमें कि मनोकामना तो पूर्ण होंगी होंगी, पापों से छुटकारा मिलेगा और परेशानियां भी जीवन से समाप्त होंगी। यूं कहें कि 7 जन्मों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी आपकी। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना और जिस प्रकार उपायों को बताएं उसी प्रकार उपायों को जरूर करना, लाभ मिलेगा आपको। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करना, तो कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जय गौ माता अवश्य लिखना। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बेहद पवित्र माना गया है। यह तिथि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। इस तिथि पर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का पूजन और व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण होती हैं। पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती हैं और साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, जो बेहद ही विशेष मानी जाती है, जो कि इस बार 15 मार्च को है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति के समस्त पापों का भी नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। आपको बताना चाहेंगे, मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के अनुसार ही फल देने वाली मानी गई। इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, और कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। इससे जीवन में सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति का भी मार्ग खुल जाता है। आपको बता दें, इस दिन भक्तों को सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान पर स्नान करना अधिक शुभ माना गया है। चाहे तो आप सुबह स्नान करें, उसमें गंगा जल के कुछ बूंदे डाल लें, पानी में नहाने वाली में फिर स्नान करें, आपको लाभ होगा। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें, यदि आप व्रत रख सकते हैं। इसके बाद घर के मंदिर या फिर किसी आसपास मंदिर में जाकर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूजा के दौरान गंगा जल, चंदन, रोली, हल्दी, धूप, दीप, फल फूल और मिष्ठान आदि अर्पित करें। साथ ही पाप मोचनी एकादशी की कथा सुने या फिर पढ़ें, और अंत में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, आरती करें और मनोकामना मांगे। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगे। और दोस्तों आपको इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। एकादशी तिथि पर पीपल के पेड़ पर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। विशेष तिथियों पर समस्त देवी देवताओं का वास पीपल के वृक्ष में होता है। तो आपको एकादशी तिथि पर आटे का चौमुखी दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डाल लें या फिर गाय का घी, दीपक जलाएं। आटे का चौमुखी दीपक बनाकर लाल वाली कलावे की बाती लगा लें। इसके बाद
पीपल के पेड़ की और दीपक की एक साथ परिक्रमा करें, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, मनोकामना पूर्ण होंगी। और इसके बाद जो भी हो सके अन्न धन वस्त्र का दान करें अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार। एकादशी तिथि पर दान जरूर करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर दान धर्म के कर्म करना चाहिए। इससे व्यक्ति को लाभ मिलता है, जाने अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा मिलता है। उसका पश्चात करने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी का दिन सबसे उत्तम दिन है। तो जरूर दान धर्म के कर्म करें, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का पूजन करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं गाय से जुड़े हुए कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको इस बार पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर करने हैं, जिससे समस्त पापों से छुटकारा मिलता है, मनोकामना पूर्ण होती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं और जीवन से तत्काल गरीबी भी समाप्त होती है। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, उपाय बताने से पहले हम आपको बता दें कि गोमाता हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है गोमाता का, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का धारण किए हुई गोमाता का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। सबसे पहला मन में यह धारणा हो कि हमारे अंदर गौ सेवा का भाव होना चाहिए। गौ सेवा करें, सताए ना, मारे ना। ये नहीं कि विशेष स्थितियों पर गाय का पूजन करें और सामान्य दिन इन्हें मारें, डंडे से सताएं, नहीं, कोई लाभ अन्यथा नहीं मिलेगा आपको। यदि आप विशेष स्थितियों पर इनका पूजन करें, इनसे जुड़े उपायों को करें और अन्य सामान्य दिन इन्हें सताएं तो कोई लाभ आपको नहीं मिलना वाला। इसलिए सदैव मन में गौ सेवा का भाव होना चाहिए। आप आसपास आपके गौशालाएं बनी हुई हैं, वहां कुछ दान कर सकते हैं, चारे का दान, गाय से संबंधित उपचार, कुछ ऐसी उपचार संबंधित कुछ वस्तुएं जो उनके काम आ सके, दवाइयां, कुछ पैसे, गौशाला में कुछ ना कुछ दान जरूर करें। इससे आपको लाभ मिलेगा, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और समस्त देवी देवताओं की कृपा बरसेगी। जरूर करें। अब सबसे पहला उपाय आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन कौन सा करना है? तो सबसे पहला उपाय यह है कि आपको इस दिन जो गाय के लिए आप रोटी बनाएं, उस रोटी पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, थोड़ी मिश्री रखें और मिश्री रखने के बाद आप कुछ काले तिल या फिर सफेद तिल रखें और इसके बाद इस रोटी को गाय को खिला दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। ये समझ, परेशानियां जीवन से समाप्त होंगी, धन प्राप्ति के योग भी आपके जीवन में बनेंगे। पहला उपाय है। अगला उपाय क्या करें? आप इस दिन कोई भी पीला फल ले लें या फिर कोई भी पीली मिठाई आप गाय को जरूर खिलाएं पाप मोचनी एकादशी के दिन, और मन में कामना करें जो आपसे जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनसे आपको छुटकारा मिले, मुक्ति मिले। आपको कोई भी पीला फल हो या फिर कोई भी पीली मिठाई जरूर खिलाएं पाप मोचनी एकादशी के दिन, आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जरूर करना इस उपाय को। अगला उपाय आपको क्या करना है? थोड़ा आटा ले लें किसी पात्र में, आटे में कुछ गंगा जल की बूंदें डालें, कुछ जल डालें और इसमें आप थोड़ा मीठा डाल लें, मिश्री डाल सकते हैं पीसकर या फिर गुड़ का कोई चूर्ण डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद इस आटे को गूंथ ले आए। गूंथने के बाद एक पात्र में रखकर मतलब 7 लोई बना लें, 7 लोई आटे की एक पात्र में रख लें। प्रत्येक लोई पर हल्दी से टीका करें और प्रत्येक लोई के ऊपर आपको गेहूं के 7 साबुत दाने, मतलब 7 गेहूं के दाने प्रत्येक 7 लोई पर रख लें। पहली लोई पर 7 साबुत गेहूं के दाने, दूसरी लोई पर इसी प्रकार 7 लोइयों पर आपको गेहूं के 7 साबुत दाने रख लेने। इसके बाद इन लोइयों को एक एक कर आपको गाय को खिला देना है। ओम श्री नमः मंत्र का स्मरण करते हुए या फिर ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, इन दोनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र बोल देना। एक एक कर गाय को खिलाना और एक एक बार मंत्र बोलना। जब आप इन लोइयों को खिला दें, 7 लोइयों को 7 बार गाय की परिक्रमा कर लेना। गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांग लेना। 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे। जीवन से परेशानियां खत्म होंगी।
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मनोकामना पूर्ण होगी और आपको जल्द ही धन प्राप्ति के योग भी बनने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा प्रभावशाली उपाय है और सबसे अच्छी बात, समस्त दोष भी दूर हो जाते हैं इस उपाय को करने से। जरूर करना, लाभ मिलेगा। एक उपाय और बता दें, यह उपाय आपको मात्र 3 दिनों के अंदर धन की प्राप्ति करा देगा। मात्र 3 दिनों के अंदर रुका हुआ पैसा हो, अटका हुआ पैसा हो, जिस पैसे की उम्मीद छोड़ दी थी, वह पैसा भी 3 दिनों के अंदर आपको अवश्य प्राप्त होगा। धन प्राप्ति होगी कहीं ना कहीं से। छोटा सा उपाय है परंतु बड़ा प्रभावशाली उपाय है। क्या करें, आप पाप मोचनी एकादशी के दिन गुड़ ले लें, उस गुड़ को घी में डुबो लें और अपनी हथेली पर रख लें और हथेली पर रखे ही गाय को इसे खाने दें। हथेली पर रखे ही गाय इस गुड़ को खाए। ओम धनाय नमः मंत्र बोल देना बस एक बार। जैसी गाय इस गुड़ को खाएगी उसी समय से शुभ समय शुरू हो जाएगा और मात्र 3 दिनों के अंदर आप देख लेना, आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य होगी, लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ गाय से जुड़े उपाय जो कि आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन अवश्य करने चाहिए, जिससे भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय लक्ष्मी नारायण, जय गौ माता।